हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि डीएफ जब अपनी तरफ मुड़ती है तो डीएफ के लाइफ में क्या चेंज आता है और डीएफ कब अपने तरफ मुड़ती है। ठीक है, जब वो भाग भाग कर थक जाती है अपनी जर्नी पे, डीएम के पीछे, करियर के पीछे, जॉब के पीछे, पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, परिवार के पीछे, इस 3D के पीछे, जो भी उसका डिज़ायर है, जो भी अटैचमेंट है, सब तरफ वो भागते भागते जब वो थक जाती है, जब उसे लगता है कि इससे पहले वो क्या करती है, अपना बागडोर अपने हाथ में रखती है, खुद को, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, चेस करती है, फियर में रहती है। ठीक है, जब वो थक जाती है, जब उसकी सोल थक जाती है भाग भाग के, तो वो रुक जाती है, और जब रुक जाती है तब वहाँ से उसका होता है टर्निंग पॉइंट। ये साइन क्या होता है कि कैसे आप जाने कि आप इस फेज़ में हो, तो मैं बता रही हूँ कुछ साइन। ठीक है, आपको अंदर से लगेगा, सोल आपके अंदर से लगेगा, आपकी सोल की आवाज़ होगी ये कि मुझे अब पीस चाहिए, मुझे नहीं भागना, मुझे इनर पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ाद होना है, मुझे पेन में नहीं रहना। आपको ऐसा लगेगा आप किसी बंधन में हो, आप किसी पिंजड़े में कैद हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। आपको अंदर से आवाज़ आती है कि अब निकलना है, अब नहीं चाहिए कोई, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस आज़ादी दे दो। आप डिवाइन से कहते हो कि मुझे फ्री कर दो, अब मुझे पीस दे दो, मुझे सुकून दे दो, मेरी ग्रोथ करा दो, मुझे सिंपल ही जीवन चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, बट अब मुझे ग्रोथ करा दो। अब मैं भाग के थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होता प्रभु, अब बस अब नहीं होता। अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है तो 100% ये आपका टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से आपकी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आप इस स्टेज पे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप थक चुके हो मतलब अब आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो जब आप थक जाते हो तो क्या होता है ना, अब आप क्या करते हो, खुद की तरफ मुड़ती हो। एक डीएफ क्या करती है, अब उसको पीस चाहिए। अब वो पीस के लिए क्या करती है, पहले वो इनर वर्क डीएम को पाने के लिए करती थी, या फिर उसका जो भी डीएम से अटैचमेंट था उसके लिए करती थी, रियूनियन के लिए करती थी, 3D रियूनियन के लिए करती थी। ठीक है, वो इनर वर्क सिर्फ और सिर्फ डीएम के लिए करती थी। जो भी से उसको दिया गया इनर वर्क में जो भी दिया गया वो फिर वर्क नहीं करता है। वो जब आप डीएम के लिए इनर वर्क करते हो वो वर्क नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि जीरो इनर वर्क क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हम स्टक है डीएम पे ना, आप जर्नी पे स्टक हो जाते हो तब। ठीक है, तब आपकी सोल की ग्रोथ नहीं होती, ना 5D में होती है ना 3D में होती है। 3D में भी आपको चेंज नहीं मिलेगा, पहले चेंज 5D में होता है, पहले यूनियन 5D में होता है, डिवाइन यूनियन 5D में होगा, इनर यूनियन आपका पहले होगा, उसके बाद आपकी जो अंदर की रियलिटी है जब वो पॉजिटिव हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो वही आउटर रियलिटी आपका बाहर चेंज होना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है ना, डीएफ का सेल्फ हीलिंग शुरू होता है। मतलब यहाँ से अब डीएफ डीएम के लिए इनर वर्क नहीं करती है, यहाँ वो अपने लिए इनर वर्क करती है, अपने पीस में आने के लिए करती है। तब उसको चाहिए होता है कि अब मुझे शांति चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से वो हीलिंग करती है। यहाँ से वो क्या करती है, डीएम के लिए जो भी उसका एनर्जी होता था पहले, अब वो क्या करती है, धीरे धीरे अपनी जो एनर्जी जो उसने डीएम को दे रखी है, ठीक है, उसने अपनी एनर्जी जो डीएम को दे रखी है, धीरे धीरे क्या करती है, वो अपनी एनर्जी को वापस लेना डीएम से शुरू करती है। आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बट वो एनर्जी आपके पास अब वापस आती है। कैसे? क्योंकि आप डीएम को अब अपनी एनर्जी देना पसंद नहीं करते हो, आपको अंदर से मन ही नहीं करता कि उसको मैं सोचूं या फिर उसको एनर्जी भी दूं। ठीक है, हालांकि उस टाइम भी आपको थोड़ा बहुत क्रेविंग बीच बीच में होगा डीएम के लिए, या फिर थोड़ा डीपी देखने मन करेगा, या फिर थोड़ा सा ये, लेकिन आप वहाँ पे ना इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो ना वहाँ पे कि अब मुझे पीछे नहीं मुड़ना, अब मुझे पीछे नहीं मुड़ना। अगर आपके अंदर भी ये चीज़ है, आपने ये प्रण ले लिया कि अब मुझे पीछे नहीं मुड़ना, तो यहाँ से आपका इनर यूनियन का स्टेज जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है ना, आपका जो सेल्फ फीलिंग होता है यहाँ से स्पीड होना शुरू होता है। अब यहाँ से डीएफ चेंज होना शुरू होती है। अब वो अपने कामों पे, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू करती है। उसका जो भी काम है, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी, अपना हेल्थ, अपना डाइट, अपनी ब्यूटी, ठीक है, अपने परिवार पे समय बिताना, बच्चों के साथ समय बिताना, पेरेंट्स के साथ बैठना, मतलब एक तरीके से वो अपने फैमिली के साथ यूनियन में आने लगती है, नेचर के साथ यूनियन में आने लगती है। अब वो अपने साथ रहना पसंद करने लग जाती है। अब वो बिना वजह का कहीं पर अपनी एनर्जी लीक नहीं करती, उसे समझ में आ जाता है, और धीरे धीरे ऐसा ही वीडियो जो होता है ना, आपको डिवाइन पॉपअप करना शुरू करते हैं। मतलब हम कहते हैं ना, हम जिस एनर्जी पे होते
होते हैं वैसी एनर्जी की वीडियो हमें पॉपअप होती है, ये सच है, ठीक है। तो आपको वहाँ से गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी गुरु के पास हैं, किसी से आप गाइडेंस ले रहे हो तो वहाँ से तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर आप अकेले इस जर्नी को पूरा कर रहे हो तो उस तरीके का गाइडेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो यहाँ से डीएफ क्या करती है, सेल्फ फोकस होना शुरू करती है, ठीक है। अगर उसके माइंड में डीएम आ भी रहे, क्रेविंग हो भी रही है, तो अब वो अपने आप को आराम से डाइवर्ट कर लेती है। अब वो उसको एनर्जी नहीं देती, अब वो समझ जाती है कि उसका जो स्टकनेस था, उसका जो डाउन जाना था, या फिर उसका जो भी जर्नी पे डिले था, वो डीएम को एनर्जी देने के कारण था। उसको सारा जवाब, आंसर का जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करती है, अपनी एनर्जी वापस लेना शुरू करती है, अपनी एनर्जी को सेव करती है, और धीरे धीरे डीएफ खुद में कंप्लीट फील करना शुरू करती है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो खुश रहना शुरू करती है। जब वो धीरे धीरे अपने आप में कंप्लीट फील करने लगती है तो उसका अकेलापन ख़त्म हो जाता है। अब वो अपने अकेलेपन को इंजॉय करती है। अब अपने वो अब ऐसे, जैसे होता है ना, कभी कभी आप बोलते हो कि मुझे अकेलापन खाता है या फिर मुझे अकेलापन अंदर फील होता है, तो वो सारा चीज़ फील, जो अकेलापन आपको लगता है वो ख़त्म होना शुरू होता है। अब यहाँ से आपका क्रिएटिविटी निखर के आता है। आप, क्योंकि एनर्जी आप वापस ले रहे हो अपनी, तो आपकी एनर्जी आपके पास होगी तो ग्रोथ तो आपकी होगी ना। तो 4, 5, 6 साल से आपकी एनर्जी तो डीएम के पास ही, तो डीएम ग्रोथ कर रहे थे, आप स्टक थे, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ना सोल लेवल पे और हो पा रही थी, ना 3D में हो पा रही थी। तो अब क्या होगा ना, जैसे आप अपनी तरफ मुड़ना शुरू करोगे, आप अपने आप में कंप्लीट फील करना शुरू करोगे, आप हैप्पी रहना शुरू करोगे, आप डीएम को नोटिस करोगे कि आप उससे एकदम से डिटैच हो रहे हो, धीरे धीरे डिटैचमेंट में आ रहे हो, है ना। आप जहाँ पे डीएम अगर 24 आवर में 7 घंटा 8 घंटा या फिर 5 घंटा 1 घंटा भी रहते होंगे ना, तो अब आप डीएफ जो यहाँ पे नोटिस करेगी कि वो दिन भर अपने कामों में मस्त है, डीएम को याद भी नहीं किया। और जैसे ही आप सोने जाओगे या फिर थोड़ा सा रिलैक्स करोगे तो आपको याद आएगा, अरे मैंने तो डीएम को सोचा ही नहीं, मैंने तो डीएम को देखा ही नहीं। और देखने का ना आपको मन करेगा, ना उसको सोचने का मन करेगा। ऐसा 3 से 4 महीना 5 महीना वर्क करने के बाद आपको ऐसा होगा, और ऐसा आपको अचानक फील होगा, आप डीएम को ऐसा लगेगा कि भूल से गए हो और आप अपने जीवन में मस्त हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे आप हाई वाइब्रेशन में अब आना शुरू करते हो, सेल्फ लव करना शुरू करते हो, अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करते हो, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप को रखते हो, डिवाइन को रखते हो। डीएम को जो आपने भगवान बना के रखा था, उनको आपने अब ह्यूमन बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो, जैसे ही आपने खुद को इम्पोर्टेंट देना शुरू किया, जैसे ही आपने सेल्फ लव शुरू किया, अब वहाँ पे डीएम को एनर्जी जो है आपका मिलना बंद हो गया। अब वहाँ क्या होगा ना, जैसे आप इधर 80% कंप्लीट हो जाओगे या फिर बैलेंस में आ जाओगे, उधर उनकी अवेकनिंग जो है ट्रिगर हो जाएगी। और ये सब कुछ आपको पता चलते रहेगा, डिवाइन साइन देते रहेंगे, डीएम भी कभी कभी आपको मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे, ड्रीम के थ्रू, हर तरीके से आपको जो भी साइन मिलते हैं, डिवाइन आपको साइन देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सेल्फ हीलिंग शुरू होती है। यहाँ से फिर आप एक्चुअली हीलिंग जो होती है ना एक डीएफ की, वो यहीं से शुरू होती है। अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका ब्लॉकेज क्या है, आपका इशू क्या है। अब यहाँ से आप अच्छे से अपने वर्क को कर पाते हो, अपने आप को बैलेंस कर पाते हो। आप देखोगे फियर कहाँ पे है, फियर पे काम करोगे। आप देखोगे मेरी जो भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो चक्रास पे वर्क करोगे, अफर्मेशन करोगे, और उस टाइम पे जो अफर्मेशन करोगे वर्क करना शुरू करता है, ठीक है। तो जैसे आप अंदर से चेंज होगे, 3D में भी आप देखोगे सबके साथ रिश्ते जो हैं वो सही हो रहे हैं, ठीक है। कार्मिक थोड़े से ठीक हो रहे हैं, कार्मिक से ट्रिगर भी मिल रहा है, तो उसको आप मैनेज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को क्यों हो रहा है, ठीक है। अब आप ब्लेम करने पर नहीं रहते हो, अब आप अपनी तरफ देखते हो कि गलती मेरी है। अब आप नोटिस करते हो 24 आवर कि कब कौन सा ट्रिगर आ रहा है और कहाँ पे मैं बैलेंस हो रही हूँ, कहाँ पे मैं डिसबैलेंस हो रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से अपनी हीलिंग को है शुरू करना शुरू कर देते हो। अब यहाँ इस स्टेज में आने के बाद जब आप सेल्फ लव में आते हो तो किसी की ज़रूरत तब आपको नहीं पड़ती है, तब आपका जर्नी जो है आपके हाथ में, या फिर मैं कहूँ डिवाइन के हाथ में आ जाता है। अब यहाँ आपका इनर यूनियन का प्रोसेस जो है वो जैसे शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आप अपने अंदर कंप्लीट महसूस करते हो। आप अब नेचर के साथ कंप्लीट महसूस करते हो। आपको अब दुनिया जो पहले लग रहा था जैसे स्टक थे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, अब एकदम से अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। लविंग, केयरिंग, ऐसा मतलब बहुत अच्छा आपको फील होना शुरू हो जाता है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में यहाँ से आप आना शुरू करते हो, सेल्फ लव में आना शुरू करते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ग्रोथ जो है
एक डीएफ की या फिर मैं डीएम की कहूँ, यहाँ से जो है आपकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हो, अपने काम को इम्पोर्टेंट देते हो, अपने समय का सदुपयोग करते हो, अपनी मस्त रूटीन बनाते हो, अपने डाइट का ध्यान देते हो, मतलब पूरी तरीके से आप सेल्फ लव में आ जाते हो, मतलब पूरी तरीके से खुद से मोहब्बत हो जाती है आपकी, खुद से दोस्ती हो जाती है आपकी। ठीक है, और आपकी जर्नी जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जो नेगेटिविटी थी पहले अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब बाहर भी ठीक होने लग पड़ता है, आप अंदर से भी पीसफुल महसूस करने लगते हो, और साथ ही साथ आपकी जो क्रेविंग है डीएम के लिए वो ख़त्म हो जाती है। और आपको अच्छे से ये पता होता है कि डीएम का जब कर्मा ख़त्म होगा, डीएम का जब जो भी लेशन है कंप्लीट होगा, डीएम अपने आप आ जाएगा और आपको डिवाइन से आप अलाइन होना शुरू करते हो, क्योंकि खुद से अलाइन हो रहे हो तो डिवाइन से अलाइन हो रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो सरेंडर है वो बढ़ जाता है, ट्रस्ट डिवाइन के प्रति बढ़ जाता है, पेशेंस आप में आ जाती है, आप शांत हो जाते हो, आप पीस को महसूस करते हो अपने अंदर, खुद को होल एंड कंप्लीट फील करते हो। और ये होता है रियूनियन का स्टेज। अगर मैं कहूँ इस स्टेज के बाद, इनर यूनियन के बाद रियूनियन का जो स्टेज है उस पर आप एंटर करते हो। तो एक एक करके इस जर्नी पे एक एक फेज़ को हमें कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन स्टक हम ज़्यादा रनर चेजर वाले जो फेज़ होता है उस पर हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, वही हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, लेकिन जब इस फेज़ में हो तो यहाँ से 1 से 1.5 साल, ज़्यादा नहीं, 6 महीने में तो चेंज हो जाओगे पूरी तरीके से कंप्लीट। आप 1 ईयर तक आपका जो मनी ब्लॉकेज है वो हील होना शुरू हो जाता है। आपका जो भी ब्लॉकेज था, जो भी लाइफ में करियर में कुछ भी ब्लॉकेज था वो हील होना शुरू हो जाता है। आपका काम बनना शुरू हो जाता है, फैमिली में धीरे धीरे ट्रिगर कम होने लगते हैं, सबसे रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। तो आपका जो लाइफ पहले एकदम बिगड़ा हुआ पड़ा था, बाहर भी असंतुलन था, वो कहीं ना कहीं संतुलित होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है इस फेज़ में आने के बाद। अगर आप भी इस फेज़ में हो कि अब आप पीस चाहते हो अपने लाइफ में, आप आज़ाद होना चाहते हो, अब आप मुक्ति चाहते हो इस जर्नी से या फिर डीएम से या फिर जो भी सिचुएशन है आपका, तो 100% अब आपका जो लाइफ है वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है आपकी जर्नी का। अब आप जर्नी को कंप्लीट करने वाले हो, अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको मैं समझा पाई होंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। आज का वीडियो इतना ही तक, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।